हेलो दोस्तों, मिशन सक्सेस कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अपने इस यूट्यूब के इस चैनल पर संख्या पद्धति का टॉपिक स्टार्ट हुआ है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की अपन ने एक क्लास पढ़ ली है जिसमें अपन ने पढ़ा था कि संख्याएं किस प्रकार से वर्क करती है, संख्याएं होती क्या है, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, ये सारी चीज़ें अपन ने देखी थी। उसके साथ सहअभाज्य संख्या क्या होती है, इन चीज़ों को भी अपन ने फर्स्ट क्लास में समझ लिया था। हाँ, देखना आज संख्या पद्धति की सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास में आज अपन जो पढ़ेंगे है ना, आज पढ़ेंगे अपन इकाई अंक, है ना, कि इकाई अंक कैसे निकाला जाता है, इस चीज़ को आज अपन सीखेंगे ना। तो टॉपिक डाल देना जो संख्या पद्धति है, इस संख्या पद्धति में आज कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे अपन, इकाई अंक, है ना। तो सबसे पहले आपके सभी दोस्तों में इस, है ना, आज के चैनल की इस लिंक को शेयर करना ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, है ना, उन सभी तक अपनी वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो संख्या पद्धति की आज सेकंड क्लास में देखो, फर्स्ट क्लास में ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं पाया था। बाकी अपन ने संख्या क्या होती है, कैसे वर्क करती है ना, नॉर्मल जो चीज़ें होती है वो अपन ने सारी फर्स्ट क्लास में देख लेती। आज संख्या पद्धति में अपन पढ़ेंगे इकाई अंक, है ना। इकाई अंक कैसे निकाला जाता है ना, यूनिट डिजिट को आज अपन पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, तो देखना इकाई अंक दो प्रकार से आपको इकाई अंक निकालने रहेंगे, है ना। दो प्रकार से इकाई अंक कैसे निकालने रहेंगे, देखना दो प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। एक तो होते हैं बिना घात वाले क्वेश्चन, है ना। एक ऐसे प्रश्न होते हैं जिसके कोई भी घात नहीं होती है, नॉर्मल रहते हैं, है ना, जो बिना घात वाले रहते हैं। और एक प्रश्न रहते हैं ऐसे, है ना, जिनमें क्या लगी हुई रहती है, घात लगी हुई रहती है। तो जो यूनिट डिजिट इकाई अंक के जो प्रश्न रहेंगे, प्रश्न दो भागों में बटे हुए रहेंगे। एक बिना घात वाले क्वेश्चन रहते हैं और एक होते हैं कौन से, घात वाले क्वेश्चन, है ना। दोनों को किस प्रकार से करना है, कैसे सोल्व करना, समझना। सबसे पहले अपन बात करेंगे बिना घात वाले, है ना। सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चनों को, इन दोनों तरीके को मैं आपको बता दूंगा कि दोनों तरीके के जब सवाल आते हैं तो उनको करना कैसे है। ये पहले नॉर्मल बात कर लेते हैं, उसके बाद, है ना, अपन सवाल पे जाएंगे। तो इकाई अंक में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक होते हैं बिना घात वाले और एक होते हैं घात वाले। क्वेश्चन करना कैसे है, समझना। तो सबसे पहले बात करते हैं बिना घात वाले। ठीक है, तो इकाई अंक में बिना घात वाले जो प्रश्न हैं उनको कैसे सोल्व करेंगे, समझना। देखो, कोई भी इकाई अंक अपन ने कोई संख्या लिखी है ना, मैंने लिख दी, है ना, ये कोई संख्या लिख दी मैंने। इसको अपन बोलते कैसे हैं, तो 43,045। ठीक है, कोई ऐसी संख्या लिख देता हूँ 10,580, ये मैंने संख्या लिख दी। अब नॉर्मल अगर इसको अपन को बोलना है तो अपन इसको कैसे बोलेंगे, है ना, कि क्या लिखा हुआ है भाई, कितनी संख्या लिखी हुई है, तो अपन क्या बोलेंगे कि 10,580 लिखा हुआ है। पर अगर इसको अपन को गिनना है तो गिनेंगे कहाँ से, है ना, संख्या कहाँ, किस तरफ से गिनी जाती है, पीछे की तरफ से गिनी जाती है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन इकाई अंक, इसको बोलते हैं दहाई अंक, फिर सैकड़ा, फिर हजार और फिर क्या जाता है 10,000। ठीक है, इस प्रकार से संख्या गिनते हैं। तो जो अपना पीछे की तरफ से जो फर्स्ट अंक रहेगा यही अपना कहलाता है क्या, इकाई अंक, है ना। इकाई अंक किसको बोलेंगे, तो जो अंतिम जो अंक रहेगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं। और जब कोई संख्या गिनी जाती है तो सीधी अपन कहाँ से गिनते हैं, इसी इकाई अंक से गिनते हैं। ठीक है, तो इकाई अंक होता है क्या है, ये आपको पता चला होगा। अब देखना इसको निकाला कैसे जाता है ना, कैसे सवाल आते हैं, किस प्रकार से सवालों को सोल्व करना है, किस प्रकार से निकालना है, सब चीज़ों को देखना। जैसे नॉर्मल मैंने क्वेश्चन लिखा 125 गुणा, है ना, 125 गुणा 31। इसका अपन को क्या करना है ना, इसका मान लो कि अपन को इकाई अंक निकालना है। कि बताओ अगर इस पूरी संख्याओं का अगर अपन गुणा करते हैं कि 125 गुणा 31, 125 में अगर अपन 31 का गुणा करते हैं तो इकाई अंक क्या होगा, वो अपन को निकालना है। तो सीधी सी बात है, गुणा करने की कहा तो गुणा कर लेते हैं। तीनों पाँचों कितना होता है 15, है ना, 150। तो 31 पाँचों कितना हो जाएगा 155, 155 का 5 हासिल का कितना हो जाएगा 15, 31 दूना कितना हो जाएगा 62, 62 और 15 कितना हो जाएगा 77, हासिल का 7, 31 एकम 31, 31 और 7 कितना हो जाएगा, है ना, 3,875। तो इसका गुणा करने पर कितना आया 3,875। पर अपन को क्या निकालना है, इकाई अंक। तो अपना इकाई अंक क्या निकल के आया यहाँ से, तो इकाई अंक आ गया क्या 5। तो अपना आंसर निकल के आ गया कि इसका आंसर क्या बनेगा 5 बनेगा। पर जब संख्याएं बहुत ज़्यादा बड़ी आ जाएगी तो क्या गुणा करना पॉसिबल रहेगा क्या,
बिल्कुल कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग देखो इसको शॉर्ट तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं समझना, है ना। अपन को निकालना क्या है, इकाई अंक निकालना है। तो भले संख्याएं कितनी भी बड़ी हो, अपन को मतलब भी किससे होना चाहिए, बस इकाई अंक से होना चाहिए। तो इकाई अंक निकालना है तो मतलब बस अपन को संख्याएं भी कौन सी लेनी, इकाई की। तो समझना, है ना। ये बिना घात वाले क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, ठीक है, ध्यान रखना। तो 125 में से इकाई अंक क्या आ रहा है, 5, फिर लगाया अपन ने गुणा, ठीक है। यहाँ से भी इकाई अंक क्या आ रहा है, 1, तो यहाँ लिख दिया 1। अब देखो 5 एकम क्या हो रहा है, 5, तो अपना आंसर निकल के आ गया, इकाई अंक क्या बनेगा, 5। और अपन ने अभी गुणा करके भी देखा था, इकाई अंक क्या आ रहा था, 5 आ रहा था, है ना। तो ऐसे और सवाल करके देखते हैं, देखना इधर समझना। मैं और सवाल लिख रहा हूँ, है ना। अब थोड़ा बड़ा सवाल लिखते हैं, 3000, है ना, 441 गुणा 3245 गुणा, है ना, 3000, 33,551, 4,100, है ना, 42,117। ये अपन ने कोई संख्या लिख दी और क्वेश्चन दे दिया कि बताओ जब इन संख्या को अगर अपन गुणा किया जाता है ना, तो इकाई अंक क्या होगा, वो अपन को निकालना है। तो देखो इतना बड़ा गुणा करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, इतना बड़ा गुणा अपन कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अब इतना बड़ा गुणा अपन नहीं कर सकते हैं तो अपन को इकाई अंक कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है। मैंने अभी आपको एक तरीका बताया कि इकाई अंक निकालना है, मतलब अपन को काम भी किससे, बस इकाई अंक से काम होना चाहिए ना। तो यहाँ से इकाई अंक कितना है, 1, तो यहाँ से 1 ले लिया। यहाँ से इकाई अंक कितना है, 5, तो यहाँ से 5 ले लिया। यहाँ पे इकाई अंक कितना है, 1, तो यहाँ से 1 ले लिया। यहाँ से इकाई अंक कितना है, 7, तो यहाँ से 7 ले लिया। अब इनका गुणा कर लेते हैं, ठीक है। देखो 5 एकम क्या बनेगा, 5, फिर 5 एकम 5, और 5 और 7 कितना हो जाएगा, 35। तो 35 में भी इकाई अंक क्या आ रहा है, 5। तो अपना आंसर निकल के आ गया कितना, 5। आया आपको निकालना। देखो एक सवाल और बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर अपन घात वाले क्वेश्चन करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना है तो ले लेना, ठीक है। तो देखना दोस्तों, है ना, एक सवाल और बता रहा हूँ, उसके बाद फिर आगे के जितने भी सवाल है फिर आपको करने हैं। देखना दोस्तों, है ना, 31,245 गुणा 32,115 गुणा 41,167 गुणा 2,075 गुणा, है ना, 77। इतना बड़ा आपको मल्टीपल करना है, इतना बड़ा आपको गुणा करना है, और फाइनली आपको बताना है कि इकाई अंक क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो देखना ये लास्ट सवाल है जो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं सीधे आपको क्वेश्चन देना स्टार्ट करूँगा, है ना। उसके बाद मैं बता दूंगा घात वाले क्वेश्चन भी कैसे करते हैं। तो देखो, है ना, इतना बड़ा गुणा करना फिर से इम्पॉसिबल है, इतना बड़ा गुणा अपन नहीं कर सकते। तो अपन को इकाई अंक निकालना है, तो अपन को किन अंकों से मतलब है, बस इकाई के अंकों से मतलब है। तो यहाँ से इकाई अंक कितना है, 5, यहाँ से इकाई अंक कितना है, 5, है ना, यहाँ से इकाई अंक कितना आएगा, 7, यहाँ से इकाई अंक कितना आ रहा है, 5, यहाँ से इकाई अंक कितना आ रहा है, 7, ठीक है। तो बस अपन इकाई अंक का ही गुणा करेंगे। अब समझना, देखो यहाँ से 5 5 कितना हो जाएगा, 25। अब 25 को अपन 25 पूरा नहीं लिखेंगे, 25 में भी अपन उन अंक को लिखेंगे जिसका जो इकाई अंक क्या आ रहा है, बस अपन उसी को लिखेंगे, ठीक है। तो 5 5 25, 25 में भी इकाई अंक क्या आ रहा है, बस 5, तो खाली अपन 5 को लिखना है। अब 5 का गुणा करेंगे 7 में, जो 5 7 कितना हो जाएगा, 35। देखो 35 नहीं लिखना है, 35 का भी इकाई अंक क्या आ रहा है, 5, है ना। तो बस अपन कितना लिखेंगे, अब 5 लिखेंगे। फिर 5 5 कितना हो जाएगा, 25, 25 का फिर लास्ट अंक क्या आ रहा है, 5, ठीक है। 5 7 कितना हो जाएगा, 35, और 35 का भी इकाई अंक क्या आ रहा है, 5। तो बस अपना आंसर निकल के आ जाएगा, क्या बनेगा, 5। आया इकाई अंक निकालना, ठीक है। तो ये वो सवाल थे जो बिना घात वाले सवाल थे। अब घात वाले सवाल कैसे होंगे समझना, ठीक है। देखना, अब इकाई अंक में अपन, है ना, उन सवालों की बात करेंगे जो घात वाले होते हैं। घात वाले सवाल कैसे होते हैं, देखना, कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, है ना। मैंने लिख दिया 4000, देखो मैंने कोई भी संख्या लिख दी, है ना। 3264 की घात है 123। तो बताओ जब अपन इसको सोल्व करेंगे, है ना, जब इस सवाल को सोल्व किया जाता है
तो इसका इकाई अंक क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखो आप लोग है ना 3264 की घात 125 है, तो इसको सोल्व करने का अगर जो तरीका होगा वो क्या होगा कि आप 3264 को इतनी बार गुणे में लिखो, कितनी बार 125 बार, क्योंकि घात कितनी लगी हुई है 125 बार। तो घात 125 लगी है मतलब 3264 को गुणे में लिखना है 125 बार और फिर उनका गुणा करना है और फिर बताना है कि फाइनली इकाई अंक क्या आएगा। आप खुद जानते हो इतना बड़ा गुणा लिखना और फिर उसको सोल्व करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है ना। तो देखो इसको करते कैसे हैं है ना, ऐसे सवालों को करना कैसे है समझना। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ है ना, इस ट्रिक को आप दिमाग में घुसा लेना कि आपको हर घात में भाग देना है कितने का, 4 का, क्योंकि 4 की भाजकता आपको पता है। अगर आप लोगों ने जब भाजकता के अगर नियम पढ़े होंगे और अगर नहीं भी पढ़े तो टेंशन मत लो, मैं कुछ ही दिनों में आपको भाजकता के नियम भी सारा पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो 4 की भाजकता ऐसी होती है कि अपन को सिर्फ है ना कोई भी अंक हो, अगर अपन किसी भी संख्या में अगर अपन को भाग देना है ना, पूरी संख्या में भाग देना है किसका, 4 का, तो पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं देके अपन मात्र कितने अंकों में भाग देंगे, बस 2 अंकों में। तो बस ध्यान रखना अंतिम 2 अंकों में भाग देना है ना, किसका, 4 का। देखो क्या खेल होता है समझना है ना, 4 का ही भाग क्यों देते हैं अपन समझना कि अपन ने लिखा 3264, 66, 32 और अपन को भाग देना है 4 का। तो मैंने कहा है कि बताओ ये इतनी बड़ी संख्या है तो क्या इतनी बड़ी संख्या में 4 का भाग जाएगा क्या या नहीं जाएगा। तो क्या करना है समझना, अपन इतनी बड़ी संख्या में 4 का भाग नहीं देंगे, अपन क्या करेंगे कि बस अपन को 4 का भाग देना तो खाली अपन लास्ट के 2 अंक देखेंगे। अगर लास्ट के 2 अंक में अगर 4 का भाग जा रहा है मतलब पूरी संख्या में भाग जाएगा, ठीक है। तो लास्ट के अंक क्या है 32, 32 में 4 का भाग देंगे, 4 8 32 पूरा आता है, मतलब पूरी संख्या किससे डिवाइड है, 4 से डिवाइड है। और देखना मैंने लिखा 64, 35, 164 और मैंने बोला है क्या बताओ ये संख्या 4 से डिवाइड हो रही है क्या। तो देखना अपन को पूरी संख्या में डिवाइड नहीं करना है, बस लास्ट की 2 संख्या में डिवाइड करना। तो लास्ट की 2 संख्या क्या है ना 64 है, तो 64 में 4 का भाग जा रहा है क्या, तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, मतलब ये सीधी सी बात है कि पूरी संख्या क्या से डिवाइड होगी, 4 से डिवाइड होगी। तो अब देखना है ना, एक सवाल और लिख देता हूँ, मैंने लिखा 32, 41 है ना 57 और मैंने बोला कि बताओ क्या ये संख्या 4 से डिवाइड हो रही है क्या या नहीं हो रही, या कितना शेषफल बच रहा है। तो देखो 4 का डिवाइड करेंगे मात्र 2 अंकों में, तो 57/4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, शेषफल बचा कितना 1। अब आप लोग देखो है ना, तो इस पूरे संख्या में क्या होगा, 4 का भाग जा ही नहीं रहा, क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि शेषफल बच रहा है कितना 1। तो बस यही खेल आपको किसके साथ खेलना है, इन घातों के साथ खेलना है। देखना किस प्रकार से खेल रहेगा। देखो अब कितना है ऊपर 125, ठीक है। अब 125 में 4 का भाग तो देना है, पर उसके साथ आप लोगों को इतनी बड़ी संख्या नहीं लेना है ना। अब अपन को इकाई अंक से काम है ना, तो समझना इकाई अंक से काम है तो अपन खाली इकाई अंक को लेंगे। इकाई अंक कितना है 4। अब 4 के ऊपर घात लगी हुई कितनी 125, तो 125 में डिवाइड कर देंगे किसका 4 का, ठीक है। पर 125 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, 125 में भी अपन खाली कौन सी संख्या लेंगे, बस 2 संख्या लेंगे, क्योंकि 4 की भाजकता क्या बोलती है कि जिन अंकों के जिन संख्या के लास्ट 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है मतलब पूरा भाग जाएगा। तो लास्ट के 2 अंक कितना है 25, तो बस अपन को 25 ही लेना है, 25 में भाग देंगे किसका 4 का, 4 छंग 24, जो शेषफल बच रहा है ना बस अपन को उसी से काम है ना, जो भाग चला गया ना उससे कोई अपन को कोई मतलब नहीं है। तो 4 छंग 24, 25 में से 24 चला गया, बचा कितना है 1, तो 4 की घात लगा देंगे कितना 1, और 4 की घात 1 का मतलब क्या होता है 4 ही होता है, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा क्या 4। क्या आपको समझ में आया घात वाला क्वेश्चन कैसे होगा। देखो 1-2 सवाल और बताता हूँ। देखना दोस्तों, एक सवाल और लिख रहा हूँ। तीन 3435 की घात 1665 है ना, तो इस सवाल को कैसे करेंगे समझना, ठीक है। अब 3435 को अपन को गुणे में लिखना है 1665 बार और बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक कैसे निकालेंगे है ना,
अपन को खाली बस इकाई अंक निकालना है, मतलब लास्ट का अंक लेना है जो इकाई अंक है। लास्ट का इकाई अंक कितना है 5। अब समझना इस पूरे में अपन को 4 का भाग नहीं देना है, बस लास्ट के 2 अंक। लास्ट के 2 अंक क्या है 65, तो 65 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छंग 24 है ना। फिर शेषफल कितना बचेगा 1। देखो 11 बार भाग गया उससे अपन को कुछ मतलब नहीं, शेषफल कितना बच रहा है बस 1। तो अपन को 1 से ही काम है, तो 5 की घात 1 लगेगी और 5 की घात 1 का मतलब क्या होगा 5 ही होगा। तो आंसर निकल के आ गया, क्या बनेगा 5 बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक सवाल और बता रहा हूँ, समझना आप लोग, देखना दोस्तों। ठीक है, मैंने लिखा 366 और इसकी घात लगा दी 215 है ना। 366 366 और इसकी घात लगा दी 215। अब बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा। आपको सवाल तो समझ में आ रहे हैं ना। अगर कुछ मिस्टेक आती है तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, देखना अपन को इकाई अंक निकालना है तो बस अंतिम अंक जो इकाई अंक है वही लेंगे। इकाई अंक कितना है 6, बस लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देंगे, तो लास्ट के 2 अंक कितने हैं 15, 15 में 4 का भाग देंगे, 4 3 12। तो शेषफल कितना बचा इस बार है ना 3, तो बस 6 की घात लगा देंगे 3। ठीक है, 6 की घात 3 का मतलब क्या होता है कि 6 को अपन को 3 बार लिखना है, तो 1 2 और 3। ठीक है, 6 6 36, 36 का भी इकाई अंक क्या होगा 6, फिर 6 6 36, फिर 36 का इकाई अंक क्या होगा 6। तो यहाँ से आंसर निकल के आ गया कि आंसर क्या बनेगा 6 बनेगा। आ रहा है ना बात समझ में। अब देखो दोस्तों, अब एक अच्छी सी बात बताता हूँ आप लोगों को कि अपन को है ना, अपन 4 का ही क्यों ले रहे हैं, अपन 4 का ही डिवाइड क्यों कर रहे हैं, इसका भी एक फंडा होता है। समझना क्या फंडा होता है। ठीक है, कि अपन 4 का ही डिवाइड क्यों कर रहे हैं, देखना है इसको। हाँ तो दोस्तों देखना है कि अपन 4 का ही डिवाइड क्यों करते हैं, है ना। यानी कि जो घात होती है उसमें 4 का ही भाग क्यों देते हैं, समझना। देखो जैसे 2 की घात 1 होगी तो क्या आएगा 2, 2 की घात 4 मतलब 8, 2 की घात 3 मतलब 8, 2 की घात 4 मतलब 16 है ना। तो कितनी संख्या हो गई 4 बार हो गई, मतलब 1 घात 2 घात 3 घात और 4 घात। तो 4 घात देखना, 4 घात तक क्या संख्या आई है 2 आया है, 6 आया है, 8 आया है और 16 का पीछे का देखना है, पीछे का अंक क्या आया 6 आया है। अब देखना जैसे ही 2 की घात 5 बनी है ना, 2 की घात 5 बनी, तो 2 की घात 5 बनी तो लास्ट का अंक क्या आया 2, मतलब देखो वापस 2 आ गया। 2 की घात 6 बनी तो वापस से वही अंक आ गया, कौन सा 4। 2 की घात 7 बनी तो वापस से वही अंक आ गया, कौन सा 8 है ना। 2 की घात 8 बनी तो वापस से वही अंक आ गया, कौन सा 6। अब देखना फिर जैसे ही देखो फिर से 4 अंक, फिर 4 घात हो गई 1 2 3 4, और फिर क्या हुआ कि जैसे ही 2 की घात 9 है ना, मतलब 5वां जो अंक आया तो वापस से कौन सा वर्ड आ गया ये 2 आ गया है ना। तो मतलब हर घात मतलब 4 घात बाद वापस से कौन सा अंक आ जाता है वही अंक आ जाता है ना। देखो जैसे यहाँ पे भी हो रहा 1 2 3 4, तो देखो 4 के बाद जो 5वां अंक आया वापस से वही अंक आ गया, वापस से वही अंक आ गया, वापस से यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा, वापस से क्या आएगा 1 आएगा। वैसे यहाँ पे भी होगा, जैसे 4 की घात अगर 6 बनेगी तो फिर यहाँ पे कौन सा अंक आ जाएगा लास्ट का अंक 4 आ जाएगा। जैसे 4 की घात है ना, जैसे 4 यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा। जैसे अब 4 की घात 6 आएगी तो वापस से कौन सा अंक आ जाएगा 6। जैसे 4 की घात 7 बनेगी तो वापस कौन सा अंक आ जाएगा 4। 4 की घात 8 बनेगी तो वापस से कौन सा अंक आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपको एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जब है ना 1 घात है ना, 1 घात 2 घात 3 घात और 4 घात, और 4 घातों के बाद जो 5वीं घात आती है ना, तो वापस से कौन सा अंक आ जाता है जो घात 1 पे होता है। मतलब हर 4 घात के बाद वही संख्याएं आ जाती है। इसी कारण है ना अपन जो घात होती है उसमें कितने का भाग देते हैं 4 का भाग देते हैं। आई मेरी बात समझ में है ना। ये फंडा है कि अपन घातों में कितने का भाग देते हैं 4 का भाग दे देते हैं। ठीक है, अब लास्ट एक चीज़ और बताना रह गई है ना, समझना उसको भी कि जब देखो अपने पास शेषफल 1 बचता है ना, शेषफल का फंडा समझ लेना। यहाँ पे बहुत दिक्कतें आती है बच्चों को, देखा है मैंने अक्सर है ना, कि जब अगर शेषफल 1 बच रहा है ना, तो अपन घात भी कितनी लगाते हैं 1 लगाते हैं। जब शेषफल अगर 2 बच रहा है
तो अपन घात भी कितनी लगाते हैं, 2 लगाते हैं। आ रही ना बात समझ में? देखो, और जब शेषफल 3 बचता है ना, तो अपन घात भी कितनी लगाते हैं, तो अपन घात भी कितनी लगाते हैं, 3 लगाते हैं। अब शेषफल 4 तो बचेगा ही नहीं, कहीं से कहीं तक क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि अपन भाग किसका दे रहे हैं, 4 का। तो कहीं पे भी 4 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो शेषफल है ना, जब शेषफल 4, तो कहीं से कहीं तक कोई कंडीशन नहीं बनती है कि शेषफल 4 आता है, पर जब संख्याएं पूरी कट जाती है ना, पूरी कट जाती है और शेषफल कुछ नहीं बचता है, तो शेषफल क्या बचेगा, 0। ठीक है, देखो जैसे अपन मैंने लिख दिया 3 की घात 24। ठीक है, कि भाई 3 की घात 24 को सोल्व करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा, तो अब घात कितनी है, 24 है, तो अब मैं 24 में भाग दूंगा कितने का, 4 का, तो 4 छंग 24 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कुछ शेषफल बचा ही नहीं है। शेषफल कुछ नहीं बचा मतलब शेषफल क्या बचा है, 0। तो जब शेषफल 0 बचेगा तो घात कितनी लगाएंगे, घात लगाएंगे 4। आई मेरी बात समझ में? तो जब शेषफल 1 बच रहा है तो घात भी 1 लगाएंगे, शेषफल 2 बच रहा है तो घात भी 2 लगाएंगे, जब शेषफल 3 बच रहा है तो घात भी 3 लगाएंगे, और जब शेषफल 0 बच रहा है तब घात कितनी लगेगी, 4 लगेगी। आगे मेरी बात समझ में? तो जिसने ये नोट नहीं किया हो या जिसको ये बात नहीं पता है तो वो इसको नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जब बनेंगे तो आप पता नहीं क्या लगा के आओगे। बहुत सारे बच्चे तो 1 लगा देते हैं, बहुत सारे बच्चे 4 लगा देते हैं, पता नहीं क्या क्या लगा के आ जाते हैं। ठीक है, वैसे ध्यान रखना 0 आएगा तो घात कितनी लगेगी, 4 लगेगी। क्लियर हुआ? और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब शेषफल कुछ नहीं बचता है तो 0 बचता है तो 0 का 0 लगाते हैं, और मान क्या निकल के आ जाता है, 1 निकल के आ जाता है, और क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, देखना इसका एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन कर लेते हैं। है ना, 64,506 की घात है 1664। इसको सोल्व करना है और बताना है कि इकाई अंक क्या आएगा। निकालिए आप, कुछ तो कीजिए बैठे बैठे। देखना दोस्तों कैसे सोल्व होगा, है ना। इतनी संख्या लेने की कोई जरूरत नहीं है अपन को, बस इकाई अंक लेना है। इकाई अंक क्या है, 6 है ना। इतनी संख्या लेने का काम नहीं है, बस अपन को क्या लेना है, लास्ट के 2 अंक लेना है। 64, 64 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 छंग 24, पूरा पूरा भाग चला गया, और पूरा पूरा भाग चला गया तो शेषफल कुछ ही नहीं बचा, मतलब शेषफल क्या बच रहा है, 0। तो 6 की घात लगा देंगे कितनी, 0। ठीक है, पर 6 की घात 0 नहीं आएगी। मैंने अभी बताया कि जब भी शेषफल कुछ नहीं बच रहा, जब भी शेषफल 0 बचेगा तो घात लगेगी कितनी, 4। ठीक है, और 6 का कितने भी बार गुणा करेंगे तो इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 6 होता है। देखो ना, नहीं समझ में आ रहा हो तो 6 गुणी 6 की घात 4 का मतलब क्या होता है कि 6 को 4 बार गुणा करना है। 6 गुणी 6 गुणी 6 गुणी 6, देखना गुणा कर लेते हैं। 6 6 36, इकाई अंक क्या बनेगा, 6। फिर 6 6 36, इकाई अंक क्या बनेगा, 6। फिर 6 6 36, इकाई अंक क्या बनेगा, 6। तो आप 6 का गुणा 6 में कितनी भी बार करो, भले हजारों करोड़ों लाखों बार करो, आपका इकाई अंक हमेशा क्या बनेगा, 6 ही बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर एक सवाल और देख लेंगे। देखना दोस्तों, है ना, एक सवाल और लिख रहा हूं। इसको सोल्व करके बताओ इकाई अंक क्या होगा, है ना। 52,336 का घात। देखो दोस्तों, है ना, आगे के अंक से अपने को कुछ भी काम नहीं है, अपन को लास्ट अंतिम अंक लेना। अंतिम अंक क्या है, 8। भाग देना है लास्ट के 2 संख्याओं में, यानी कि 36 में भाग देंगे कितने का, 4 का। 4 नम 36, है ना। भाग पूरा पूरा चला गया, मतलब शेषफल कितना बचा है, 0। और जब शेषफल 0 बचता है तो घात लगाते हैं कितनी, 4। ठीक है, मतलब 8 का गुणा करना है कितनी, 4 बार।
तो 8 गुणित 8 गुणित 8 गुणित 8, आटा उठी 64, 64 का लास्ट का अंक आएगा 4, 8 चौक 32 है ना, इकाई अंक आएगा 2, और फिर 8 दूनी 16, इकाई अंक क्या बन जाएगा 6। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया, आंसर क्या बनेगा 6 बनेगा। तो क्या आपको ये सवाल सारे समझ में आए इकाई अंक निकालने के? देखो अगला सवाल लिखना है ना, एक चीज़ और सिखा देता हूँ आप लोगों को, पर वो सवाल के माध्यम से, ठीक है। सवाल लिखना 71, 71, 72, 73 ना, 74, 75 और ऐसे चलते रहेगा ये 79, और इन सब का गुणा करके बताना है इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। इन सब का गुणा कीजिए और बताइए इकाई अंक क्या होगा। 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, और सबका गुणा करना है और बताना है इकाई अंक क्या होगा। देखना दोस्तों, है ना, आपको फिर एक बात बताता हूँ। अब बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होंगे कि इस सवाल को करने बैठ गए होंगे, है ना, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ ना, बहुत सारे बच्चे इस सवाल को करने बैठ गए होंगे, जबकि इस सवाल को करना नहीं है अपन को। जब ये सब सवाल आता है ना, तो सवाल को करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को फिर से एक अच्छा तरीका या एक अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, समझना कि अपने पास जब कोई एक सम संख्या होती है ना, कोई एक ओड संख्या होती है, अपने पास कोई भी एक सम संख्या है, और जब उस सम संख्या का गुणा अगर अपन 5 में कर रहे हैं तो इकाई अंक हमेशा 0 आता है। आई मेरी बात समझ में, कि कोई भी अगर एक सम संख्या का गुणा जब अपन 5 में करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, देखो पहली सम संख्या क्या है 2, तो 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 आएगा इकाई अंक, है ना, 10 आएगा। तो 10 में इकाई अंक क्या आ रहा है 0। अगले कोई भी संख्या ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ 6, 6 का गुणा 5 में कर रहे हैं तो क्या आएगा 30, इकाई अंक 0 आ रहा है, ठीक है। कोई भी संख्या ले लेते हैं, मैं ले रहा हूँ 16, तो 16 में 5 का गुणा करेंगे, 16 5 80, इकाई अंक क्या आ रहा है 0। मतलब जब भी अपन सम संख्या का गुणा, है ना, एक 5 में करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो देखना आप लोग, है ना, यहाँ पे एक 5 है अपने पास, है ना, और सम संख्या देखो यहाँ पे सम संख्या है, यहाँ पे भी सम संख्या है, फिर 6 फिर 8 सम संख्या है। तो कोई भी एक सम संख्या को गुणा करेंगे अपन तो क्या बनेगा, 0 बनेगा। और वो उस 0 का गुणा आप किसी भी संख्या में करवा लो, सब 0 जो होगा वो सारी संख्या को क्या कर देगा, 0 बना देगा ना। तो इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। तो आपको पता चल गया होगा कि जब भी 5 दिखे और 5 का गुणा अगर अपन किसी भी सम संख्या में कर रहे हैं, मतलब सीधी सी बात है, इकाई अंक बनेगा वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है ना, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। और है ना, इस वीडियो की लिंक अपने सभी दोस्तों में शेयर करना। और मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, इस सवाल का आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में, है ना, बताना, ठीक है। सवाल लिख लेना, ठीक है। इसका इकाई अंक निकालना है आपको कि इसका इकाई अंक क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारे चैनल को और इस वीडियो को, है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।